सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी वृषभ राशि के जातकों के कामयाब जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, उन्नत जीवन के लिए कुछ बहुत ही सरल और आसान उपायों की। अगर बात वृषभ राशि की जाए तो अगर मैं सिर्फ एक शब्द में इस राशि को बयां करूं, इस राशि के जातकों को बयां करूं, तो वह शब्द जो मेरे दिमाग में आता है, परफेक्ट। इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है और बड़ी ही जबरदस्त राशि है और बड़ा ही भव्य और जबरदस्त व्यक्तित्व होता है इस राशि के जातकों का। इस कार्यक्रम में उपायों की बात होगी और पूर्व में मैं वृषभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व गुण, उनके सकारात्मक क्वालिटीज क्या है, मतलब जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, जो सकारात्मक गुण हैं वो क्या है, जो नकारात्मक गुण क्या है, उन पर एक मैं वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी खूबियों को और अपनी खामियों को पहचाने और खामियों को कम कर खूबियों को बढ़ाते हुए इस जीवन पथ पर सफलता की तरफ अग्रसरित हो। देखिए, आज जो उपायों की बात मैं करने जा रहा हूं, अगर इन उपायों को आप करेंगे तो मेरा विश्वास है और मैंने बहुत लोगों को देखा है, इन उपायों को करने के बाद उनके अंदर एक जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आया है और उनका जीवन प्रगति की तरफ बढ़ा है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों की ऑर्गेनाइजिंग पावर जबरदस्त होती है। साथ ही साथ इनमें एक विशेष गुण यह होता है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत मैं कह सकता हूं, कि इनमें भविष्य में जो संभावनाएं हैं वो तलाशने, मतलब संभावनाएं तलाशने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। यानी पॉजिटिव साइड हम देखें अगर, तो ये बड़े दूरदर्शी होते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। पर आज क्वालिटीज की बात कम होगी और एक जो प्रमुख जो इनके दो निगेटिव क्वालिटीज है वो बता देता हूं ताकि आप सुधार लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा हठधर्मी होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और अगर कोई बात इनको चुभ जाए तो इनके मन मस्तिष्क को बेचैन कर देती है और बहुत दिनों तक ये परेशान रहते हैं। अदरवाइज जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो ज्यादा है। पर अब सीधे उपाय पर आ जाता हूं। देखिए, उपाय आपको क्या क्या करना है, बड़े सरल उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है कि आप हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें। कई बार ऐसा आता है कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं और उसी सोच विचार में उलझ के रह जाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आपके सम्मुख उपस्थित हो तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है, अंतरात्मा की आवाज सुननी है और वह आवाज आपकी सही होगी, सही दिशा में लेके जाएगी। आपको भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। अब चाहे तो आप रुद्राभिषेक करें या प्रतिदिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस अद्भुत मंत्र का जप करें और अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से प्रवाहित करें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने पास सफेद रुमाल रखें। सफेद रुमाल क्यों? राशि स्वामी कौन? शुक्र, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको शुक्र और चंद्रमा दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आपको हमेशा इत्र का प्रयोग करना चाहिए और विशेषकर सोमवार और शुक्रवार को तो अवश्य ही करें। वैसे भी बड़े फैशनेबल होते हैं वृषभ राशि के लोग और ड्रेसिंग सेंस और जो इनका आउटलुक होता है वह लाजवाब होता है, बड़े आकर्षक दिखते हैं। आपको हमेशा अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तश्लोकी के पाठ से
माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जो भी समस्याएं हैं जीवन में, जो भी बाधा है वह दूर होती है। तो यह भी एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। और इससे होगा क्या कि जो आपके ऑर्गेनाइजिंग पावर है, जो सांगठनिक क्षमता है, जो मैनेजरियल क्वालिटी है, उन सब में अभिवृद्धि होगी और ऊर्जा के तो अथाह भंडार, अथाह सागर आप हैं ही। वृषभ राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब 6 मुखी रुद्राक्ष क्यों? देखिए, रुद्राक्ष पर भी मैं बात कर चुका हूं और अभी तक मैं 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो वहां पे आप विशेष तौर पर समझ सकते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष का क्या लाभ होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा, आपको शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके काम बिगड़ रहे हैं या देर से हो रहे हैं वह काम आपके बनने लगेंगे। शुक्रवार और सोमवार के दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और इन दोनों दिन आपको काला और नीला कपड़ा से परहेज करना चाहिए। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए अगर आर्थिक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, कर्ज बढ़ गया है और आप अपनी आर्थिक स्थितियों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कारण बता देता हूं क्यों। क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध धन भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस वजह से अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी और आपको अत्यंत लाभ होगा। एक और सरल उपाय है आपके लिए। शुक्रवार के दिन आपको खीर या दही का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। ये बड़ा कारगर उपाय ही, बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, पर ये इन उपायों को अगर आप करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। एक और सरल उपाय बता देता हूं। वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन अपने जीवन साथी को कोई ना कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। अब आप कहिएगा कि गुरुजी, अब अगर हर शुक्रवार को उपहार देने लगे तो फिर थोड़ी मुसीबत होगी, हमारी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो देखिए, उपहार मैंने यह कतई नहीं कहा कि आप बहुत कीमती उपहार दें, सोना चांदी दें, हीरा दें, डायमंड दें, ऐसा नहीं है। वो एक भेंट हो, प्रेम स्वरूप भेंट करें आप। और यदि आप हर शुक्रवार को नहीं कर सकते तो महीने में किसी एक शुक्रवार को कर दें, गुलाब का फूल ही दे दें, प्रेम से एक चॉकलेट ही दे दें, पर कोई ना कोई उपहार ऐसा दें जिसमें आपका भाव छिपा हो और प्रेम का भाव छिपा हो। यह आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में माधुर्य रस घोलने का काम करेगा। क्योंकि यह आज का जो कार्यक्रम है यह समर्पित है इन छोटे छोटे उपायों के लिए और ये छोटे छोटे बदलाव आपके जो आप उपाय करेंगे ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। वृषभ राशि के जातकों को श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप मां लक्ष्मी की जितनी पूजा करेंगे आपको उतनी तरक्की मिलेगी। अब देखिए, यहां पर जो मैं उपाय बता रहा हूं, ये हो सकता है कि 8, 9, 10 जो भी मैं उपाय बता रहा हूं, इसमें आपको करना क्या है। आपके जीवन में जो समस्या है उसको देखते हुए आप कोई भी 1, 2 या 3 उपाय चुन लें और नियमित रूप से उन उपायों को करते रहें। और एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं उपाय बता रहा हूं उसमें रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी आएगी या उस स्तर का लाभ आपको नहीं मिलेगा जिस स्तर का लाभ आपको मिल सकता है। तो ये बड़े सरल और छोटे उपाय। और वृषभ राशि के जातकों को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यह राशि परफेक्ट राशि है और बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज इस राशि में भरी हुई है, पर वही 1-2 जो बड़ी कमियां हैं, जैसे हठधर्मिता, जिद। वैसे तो क्रोध इनको जल्दी नहीं आता, पर आ जाता है तो जल्दी थमता भी नहीं है। और कई बार भविष्य को लेकर के अकारण ही चिंतित रहना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं
जो इनको मन ही मन बेचैन करती हैं। तो इन आदतों पर काबू पाना है आपको और ये छोटे छोटे उपाय करना है। फिर देखिएगा कि जीवन शैली का यह बदलाव आपके जीवन में कैसे सफलता और कामयाबी का रास्ता खोलता है। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा आपसे इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।